कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय खोलिएगा जल्दी से। उसके 8वें और 9वें पद में लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले। मैंने बताया था ना, एक छिपकली किस तलाश में रहती है? शिकार के। जैसे उसके सामने कीड़ा आता है वो क्या करती है? झट से उसको। तो हमें जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं उन्हें क्या रहना है? हमें संभल के रहना है कि हम लिप्त ना हो जाएं वापस उन बातों में जो इस संसार की है। संसार के लोग अपने तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना हमें क्या ना बना ले? अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार पर क्या है? शिरोमणि है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम परिपूर्ण किए गए हैं। हम वापस जाके अपने आप को फिर वापस उसी दशा में, उन बातों में, उन लोगों के साथ सम्मिलित होकर अपने आप को क्या ना कर लें, वैसे ही ना बना ले जिन बातों से हमें क्या किया गया था, परमेश्वर ने निकाला गया था। वरन हमें उनके लिए क्या ठहरना है? उदाहरण ठहरना है। हमें उनकी परंपराओं में, उनकी रीतियों में शामिल नहीं होना है, वरन हमें एक 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 एक, एक सिद्ध व्यक्ति की तरह, हमें प्रकाश की तरह चमकना है। कोई पूछे भैया हमारे घर में ये फंक्शन तक काहे नहीं आए? नहीं आ सकते, क्योंकि हम अलग किए गए हैं। परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला है। तुम्हें अच्छा लगे या तुम्हें बुरा लगे, हम उस पर सहभागी नहीं हो सकते, क्योंकि वो मनुष्यों की परंपराएं हैं, उससे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ये खरा, यीशु खराई से बोलते थे, यीशु किसी से डरते नहीं थे। कल रात में मैं मनन कर रहा था, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, सुनिएगा, कहने का मतलब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि एक व्यक्ति वो पाप जैसे कि व्यभिचार या फिर झूठ बोलना या फिर ऐसे अन्य जो पाप हैं वो करता है। मुझे उन पाप से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि वो पाप एक व्यक्ति अपने शरीर, अपनी देह के विरोध में करता है। लेकिन एक पाप, जब परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन वो जब उस वचन को पढ़ने के बावजूद भी जब वो डरता है तो वो पाप करता है उस वचन के विरोध में जो परमेश्वर के मुख से निकला है। जब परमेश्वर कहता है कि जगत के अंत तक मुझ पर विश्वास कर, भरोसा रख कि मैं तेरे साथ जगत के अंत तक हूं, एक व्यक्ति जब उस वचन पे भरोसा नहीं करता है तो वो क्या करता है? उस वचन के विरोध में, परमेश्वर की कही हुई बात के विरोध में क्या करता है? क्योंकि ये परमेश्वर ने एक उसका वायदा है डायरेक्टली एक मनुष्य के लिए। ये बात मुझे ज्यादा वो क्या करती है, अंदर से ऐसे हिला देती है। कई बार हम कहते हैं, रोज पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घर में भी लिखा रखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हम क्या करते हैं? अंदर से घबराए हुए हैं, क्योंकि हम उस वचन के विरोध में। यीशु ने कहा मत डर, खड़ा हो अपने समाज के सामने, अपने परिवार के सामने, संसार के सामने, मेरा नाम लेने से मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। एक अद्भुत बात बताता हूं। मूसा, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा उठ, तू इजराइलियों को यहां से निकालेगा, मूसा क्या हो गया? मैं तो बोल नहीं पाता, मैं तो ये नहीं कर पाता, मैं तो वो नहीं कर पाता। क्या हुआ? डर गया अपने विषय को लेके। तो परमेश्वर, तो उसने फिर किसको ले लिया अपने साथ? हारून को ले लिया। हारून के वजह से हुआ क्या? ये मूसा ऊपर गया पर्वत पे, हारून यहां नीचे बैठा हुआ था लोगों के साथ, और उनकी बातों में आ गया, उसने वो बछड़ा बनवाया। हारून ने बनाया। जिस व्यक्ति को डर के कारण, भय के कारण क्या हुआ, मूसा ने कहा इसको दे दे, ये मेरा स्पोक्स पर्सन होगा, ये मेरे बिहाफ पे, मेरे उस पे बोलेगा। ले लिया साथ में। देखिए भय ने किसको जन्म दे दिया, और वहां जाके वो उसके लिए वो बैल बनवा रहा है सोने का। मूसा नीचे उतरा तो देखा क्या है, लोग मस्त हैं, ओ बल्ले बल्ले कर रहे हैं, उन्हीं सारी अय्याशियों में और बातों में व्यस्त हैं। उसको देख के उसको क्या आया, मूसा को, उसने क्या किया?
कारण कौन था? मूसा का भय अपने विषय में, हाय मैं कैसे बोलूंगा। परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था, लेकिन मूसा ने अपने साथ किसको ले लिया? हारून को। हारून उसके लिए क्या कारण बना? परमेश्वर के वचन को गहराई से गंभीरता से पढ़िए, बहुत बातें क्या होंगी? प्रकट होंगी। उनकी बातों में मत शामिल हो, खड़ा होना सीखो। बोलो मैं नहीं आ सकता, क्योंकि सत्य ये है, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बात में मैं शामिल नहीं हो सकता। मदद करने के लिए मैं हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा, सहायता करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगा, लेकिन उन परंपराओं में, उन बातों में जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की है, उनमें मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता, मैं उनका सहभागी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत खरा है। सब मसीह के साथ नहीं चल सकते, लिखा हुआ है उसके क्रूस उठाना। यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाना है क्या? क्रूस उठाना आसान नहीं है। प्रतिदिन, लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठा। क्या कर? क्या हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा रहे हैं? आदम को रिलीजन नहीं मिला था, आदम को धर्म नहीं मिला था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और स्टिल काउंटिंग नहीं, आदम को वो नहीं मिला था। आदम को परमेश्वर का प्रेम मिला था, आदम को परमेश्वर की वाचा मिली थी, आदम को परमेश्वर ने एक राज्य दिया था। हालेलुया। शैतान ने उसको भ्रम में डाल के उस राज्य को क्या कर लिया? छीन लिया। आज भी एक व्यक्ति जो भ्रम में आ जाता है उस राज्य से वंचित रह जाता है। अपने आप को भ्रम में ना आने दें, अपने आप को उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना बनने दें, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदिक शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है, इस संसार के अनुसार नहीं। तुम्हारा चाल चलन क्या होता चला जाए? रोमियो में लिखा हुआ है, खोलिएगा रोमन्स, रोमियो उसका रोमियो 12वां अध्याय, उसमें लिखा हुआ इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के साथ मालूम करते रहो। भैया परमेश्वर की इच्छा जो भली है, भावती सिद्ध इच्छा अनुभव के साथ मालूम करते रहो प्रत्येक दिन। जब आप अनुभव के साथ तब मालूम करोगे जब प्रतिदिन उसका क्रूस उठाओगे। आमीन। आदम को अधिकार मिला था। आज फिर बोलूंगा, मेरी पत्नी कहती है ये गुग्गी बना हुआ है, उस ये गुग्गी ना, हाँ डरपोक। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अधिकार होता है वो गुग्गी नहीं बनता है, वो डरपोक नहीं बनता है, वो लड़खड़ाता नहीं है, वो खराई से चलता है। आदम को परमेश्वर ने क्या दिया था? अधिकार, राज्य, डोमिनियन। प्रधानमंत्री के पास क्या होता है? एक साइन काफी है। बोला उसने सारे नोट बंद हो जाएंगे। क्या हुआ? भाई साहब मैं उस पुराने गुड़गांव में था उस रात, मेरा मित्र आया था नमन, वहां यहां प्रधानमंत्री ने शाम को एक बोला, और वहां क्या हुआ? अधिकार कैसा होता है? अधिकार ऐसा होता है कि उसका हम रिजल्ट तुरंत देखते हैं। वहां लोगों ने उसी समय नोट लेना बंद कर दिया। हम खाना खा रहे थे, उसी समय 500 रुपए दिया, कहते ये नहीं चलेगा, आप चेंज दो, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट करो। उसी क्षण लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी,
लोग फटाफट विचलित हो गए, अस्त व्यस्त हो गए। उस शाम के बाद वो रात लोगों को नींद नहीं आई। ऐसा अधिकार, लोगों की नींद उड़ा दी। क्या आप नींद उड़ाने वाले हो शैतान के राज्य की, उसके कामों को नाश करने वाले हैं? परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार आप वापस पाया है आपने। डोमिनियन। ध्यान रखना, बार बार नहीं बताऊंगा। और पिछले हफ्ते भी मैंने एक ही चीज बोली थी कि अब गिड़गिड़ाना नहीं है। परमेश्वर परिस्थिति को परमेश्वर जानता है तुम्हारे शरीर में किस चीज की कमी है, लेकिन अब तुम्हें अपने अधिकार को वापस लेना है। तुम्हारे पास अधिकार है, तुम्हें डर के नहीं जीना है, वरन तुम्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए कि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। क्या हो? तुम्हें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि शैतान तुम्हारे जीवन को चुरा के नहीं ले जा सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं है। पिछली बार मैंने अभी प्रेयर ऑल्टर पे एक चीज बताई थी कि शैतान जो है, लूसीफर मिकाएल नहीं है। लूसीफर क्या नहीं है? मिकाएल नहीं है। मिकाएल माइटी वॉरियर है, लड़ने वाला है। लूसीफर करूब था। करूब का काम होता है क्या? परमेश्वर की महिमा को ढांक के रखना। उसका काम लड़ने का नहीं है, उसका काम वो नहीं है। तो वो, लेकिन वो बहुत समझदार है। वो क्या करता है, वो आप पे जय नहीं प्राप्त कर सकता है, वो आपको भ्रम में डाल सकता है, वो धोखा दे सकता है। वो धोखा देने वाला है। वो सिंह के समान है, सिंह नहीं है। वो प्रिटेंड करता है कि वो आप खा जाएगा, खा नहीं सकता है। वो मिकाइल से जीत नहीं सकता है, क्योंकि मिकाइल योद्धा है। जैसे जिब्राइल है, जिब्राइल से बोलोगे लड़ो नहीं, उसका काम दूसरा है। वो क्या करने के लिए बना है? संदेश देने के लिए। लड़ने के लिए कौन है? मिकाइल है, उसकी सेना है। दुष्ट सिर्फ भ्रमित करता है, डिसीव करता है। तू मर जाएगा, क्या होगा तेरे बच्चों का, क्या होगा तेरा, देख तेरा शरीर, अपनी दशा देख। अब्राहम से परमेश्वर ने जब कहा तो अपनी दशा गिना दी। उसने कहा सारा के गर्भ तो मरा हुआ है, बुढ़िया है, वो मर गया उसका गर्भ, मेरी देख दशा, मैं एक बुढ़ा व्यक्ति। हम इस बुढ़ापे की अवस्था में, समझते हो ना, बुढ़ापे की अवस्था में हम उस कार्य में हम कैसे वो होंगे जो जवानी में करते थे। हमारे जवानी के दिन गए, बुढ़ापे में परमेश्वर तुम हमारी जवानी को वापस लेकर आ रहा है, ये कैसे होगा? मेरा शरीर तो अब इस लायक है नहीं कि कुछ खो पाए। उसने अपनी शरीर की किसको गिना दिया? दशा को। अपनी दशा को मत गिनाओ, क्योंकि जब जब तुम अपनी दशा को गिनाओगे, जब जब तुम बताओगे मुंह से मेरी ये दशा है, तब तब वो दशा क्या सामने क्या है? वो बनी हुई है दशा, वो दशा बनी हुई है। परमेश्वर उस दशा से बाहर निकालना चाहता है। तुम बार बार बोलते हो हाय मेरी तो ये, हाय मेरी तो वो, हाय मैं तो कमजोर हूं। नहीं, क्या करना है? मैं बलवंत हूं। परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ मेरी चंगाई है। मैं जयवंत हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हूं। भजन संहिता पढ़ने का तरीका बताया था मैंने, पढ़ते पढ़ते ठीक हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। तुम ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में हो। अब तुम्हें घबराना नहीं है, अब तुम्हें डरना नहीं है। आमीन। डरना नहीं है, मत डर। जब जब डरोगे याद रखना कि तुम पाप कर रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहे हो। पाप मत करना। हम सोचते हैं अरे मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो
राइचियस हूं, मैं धार्मिकता पवित्रता के साथ चल रहा हूं, मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं तो मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो अब झूठ बोलना भी छोड़ दिया, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता, अब मैं सोचता भी नहीं बुरा, मैं तो पापी नहीं हूं। अरे तू डर में बैठा हुआ है, पाप कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। आमीन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों ना डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये कलीसिया डरेगी नहीं। आमीन। डरना, डरना मना है, डरना मना है। वचन कहता है डरना। बैठ जाओ। अगर मैं डर जाता तो आज यहां कलीसिया चल नहीं रही होती। आज अगर मैं डर जाता तो यहां कलीसिया, हमेशा ध्यान रखें, डरना, डरना नहीं, नहीं डरना मना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने वापस क्या पाया है? अधिकार पाया है। अधिकार पाया है। जब आदम ने रिबेल किया परमेश्वर के विरोध, तो उसने वो किंगडम, वो राज्य विरोध किया, तो उसने वो राज्य, वो अधिकार खोया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या खो दिया? उसने टेरिटरी ऑफ गवर्नेंस, वो क्षेत्र जहां उसका अधिकार था, अदन की वाटिका, उसने क्या करी? खो दिया। और क्या खोया? मैं गूगल में पढ़ रहा था, लैटिन में डोमिनियम कहते हैं, डोमिनस। डोमिनस इसका अर्थ होता है लॉर्ड। जिसके पास डोमिनियन होता है, जिसके पास अधिकार होता है, उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं लॉर्ड, मास्टर। वो प्रभु था, वो मास्टर था। परमेश्वर ने उसे प्रभु ठहराया था, मास्टर ठहराया था, लॉर्ड ठहराया था। लंदन जाएंगे, वहां पे यूरोप जाएंगे, वहां पे क्या है? राजा को वहां पे क्या कहते हैं लोग? माय लॉर्ड। आज हिंदुस्तान में आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां जज को क्या कहते हैं? क्योंकि उसके पास क्या है? क्या देने का? जीवन या मृत्यु। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस अधिकार मिलता है। क्या देने का? क्या देने का? हेलो भाई साहब, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको क्या मिला है वापस? अधिकार। किस चीज का? आई स्पीक लाइफ ओवर यू। लाइफ। आई स्पीक डेथ ओवर यू। गॉन। जब आप जीवन बोलोगे किसी के लिए तो क्या हो जाएगा? जीवन पाएगा। मृत्यु बोलोगे तो क्या होगा? हालेलुया। डोमिनियन, यह है अधिकार की ताकत। यह अधिकार वापस कैसे मिल सकता है? लहू और मांस के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उस राज्य में, उस राज्य के द्वारा, किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर का राज्य। उसके लिए आपको खरा बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको नम्र और दीन बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको बालक के समान बनना पड़ेगा। तुम में से चेलों ने कहा, बड़ा कैसे बने इस राज्य में? ग्रेटेस्ट कौन है? सबसे बड़ा? यीशु ने एक बालक को बोला, आओ बेटा, खड़ा किया। तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो उसके समान बने। आऊंगा भी, उस पे आ रहा हूं। रूलरशिप, अधिकार। Everyone is looking to rule, but without God's hand over them. इस संसार में सब क्या करना चाहते हैं? लेकिन परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नहीं रहना चाहते हैं। वचन सिखाता है अधिकार तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना है। यशाया 9:6 पढ़िए। क्योंकि
हमारे लिए यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र प्रभु यीशु मसीह दिया गया है। क्या होगी उसके कांधे पर? प्रभुता क्या होती है? अधिकार, रूलरशिप। उसके कांधे पर क्या होगी? रूलरशिप, अधिकार होगा उसके कांधे पर, प्रभुता होगी उसके कांधे पर। आगे, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसके राज्य का कभी क्या नहीं होगा? है ये लिखा है। उसकी रूलरशिप, उसका राज्य, उसकी प्रभुता, उसकी अथॉरिटी सर्वदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। उसकी शांति का अंत ना होगा। वो राजगद्दी सदा के लिए क्या है? स्थिर है। आमीन। यीशु मसीह रिलीजन बनाने नहीं आया, धर्म की स्थापना करने नहीं आया। यीशु मसीह इन तुच्छे कामों से को करने नहीं आया, इनसे बढ़कर कुछ करने आया था वो। हालेलुया। इन तुच्छे कामों को करने के लिए संसार में बहुत से लोग आए। प्रभु यीशु मसीह ये छुटपुट काम करने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह इससे बढ़कर काम करने आया। प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने आया, अपनी सरकार बनाने आया, अपनी कलीसिया बनाने आया, अपने राज्य को प्रकट करने आया। किस पर? किस पर? किस पर? प्रधानताओं पर, अधिकारों पर, सेनाओं पर। हालेलुया। अंधकार के राज्य पर ज्योति को प्रकट करने आया। अंधकार पर ज्योति चमकी और अंधकार उसे क्या नहीं करता है? हालेलुया। वो इसलिए आया ताकि वो अपनी प्रभुता यहां पे स्थापित कर सके, वो अपना राज्य यहां पे स्थापित कर सके, वो परमेश्वर के राज्य को यहां पर स्थापित कर सके। हालेलुया। क्या आप उस राज्य के सदस्य हो? क्या आप उस जाति के हिस्से हो? क्या आप वो जाति हो, परमेश्वर के राज्य की जाति? मत्ती उसका 18 उसका 7 पढ़िएगा। सुनिए, रुकिए इस पे। हाँ चलिए खोलिए, मत्ती उसका 18 उसका 7। कल रात में मैं शाम को मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और ये वचन प्रभु ने मुझे, मैं इस पे मनन कर रहा था, पढ़ रहा था, और ये बात मुझे काफ़ी, जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन ने मुझे सिखाई। लिखा है कि 7वें पद में, ठोकरों के कारण, 6वें से ही पढ़ूंगा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि वो बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। चलिए 18वां पद पढ़िए पूरा आप लोग, 18वें पद से पढ़ेंगे। हाँ, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? पढ़िए मेरे पीछे। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? कौन है? हाँ भैया निश्चल, कौन है स्वर्ग के राज्य में बड़ा? स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है। अच्छा सुनो, अब ये यीशु मसीह ने पूछा कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, चेलों ने यीशु से पूछा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, बोलिए, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आमीन। जब तक तुम इस बालक के समान ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज में क्या ना करने पाओगे। एक बालक को एक व्यक्ति, मेरा बच्चा है, अगर मैं उसको मारूं भी तो कुछ देर बाद उस समय रोएगा, लेकिन कुछ देर बाद वो बालक वापस अपने माता पिता के पास आ जाता है, भूल जाता है, वो रूठा नहीं रहता है, वो शिकायत नहीं करता है, वो वापस गिनाता नहीं है, भूल जाता है। समर्थ को कल रात में मारा था, सुबह क्या होगा, थोड़ी देर बाद ही हा 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 करने लग जाएगा। सन्ना को लेकिन मारूंगा, वो बड़ी हो गई है, तो अगले दिन भी कहेगी आपने मुझे मारा था, मुझे याद है। जब हम बड़े हो जाते तो हम गिनाते अपने माँ बाप को, आपने मुझे ऐसे मारा था, आपने मुझे वैसे मारा था, आपने ये किया था, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरे भविष्य को बिगाड़ दिया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर वो का वचन कहता है, यीशु ने कहा एक बालक के समान। बालक क्या करता है, भूल जाता है। सुनिए, आप उस राज्य में बने रहना चाहते हैं, आप उस राज्य में बड़ा कहलाना चाहते हैं, आपको अपने भीतर से शिकायतें और वो जो पिछला है उसको क्या करना होगा, एक बालक के समान भुला देना है। अगर आपके जुबान पे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आप बालक नहीं हो, तब आप में चोर हो, तब आप तिगड़म लगाने वाले व्यक्ति हो। जब आप अंदर लेके बैठे हुए हो अपना गुबार और किसी बहाने से कोशिश करते हो कि वो बाहर आ जाए और प्रकट हो जाए आपकी पीड़ा या आपका दर्द, इसका मतलब आप क्या नहीं हो, बालक नहीं हो। आपको अपने पिछले जीवन को एक बालक के समान क्या करना है, पट से मार, हट तेरी ऐसी, बैठ जाओ उधर। पता चला रोए, थोड़े देर में रोने लगे, फिर कुछ देर बाद घूमते फिरते आ गए, पापा 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 गोदी। क्या हुआ, हालेलुया। कैसा बनना है, बालक रूठ के नहीं बैठ जाता, बालक शिकायतों को नहीं रखता। लिखा है जो परमेश्वर से रूठे रहते हैं उनको क्या बनना होना पड़ेगा, लज्जित। जो परमेश्वर से शिकायतों के लेके बैठे हुए उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। अपने भीतर से क्या करना है, बालक बनना है। क्या बनना है, अपने आप को दीन करना है। वो स्वर्ग के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। Why did you do this to me God? तूने मेरे साथ, परमेश्वर, ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ये क्यों होना था, मेरे ऊपर ही आके ऐसा क्यों। परमेश्वर के राज्य में इनका कोई वो नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ एक चीज है, हे प्रभु मुझे अपनी गोद में उठा ले, प्रभु मुझे अपनी गोद में रख, मुझे अपने करीब रख, सिर्फ थैंक यू, हालेलुया। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, जब तक तुम्हारे मन की कठोरता नम्रता और दीनता में ना बदल जाए, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। चेलों ने उससे क्या पूछा था, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है? लेकिन यीशु उत्तर क्या दे रहा है, यहां प्रवेश करने की बात हो गई। क्या करने की, बड़े की बात छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट बड़ा और छोटा कौन होगा। अभी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम प्रवेश तब कर पाओगे तुम जब किसके समान बनोगे,
बालक के समान। राजनीतियां चलेंगी तुम्हारे दिमाग में, रीतियां, दिमाग ज्यादा चलेगा, बलवा करने वाले बनोगे, मैनिपुलेशन करने वाले बनोगे, चीजों को घुमाने वाले बनोगे। ऐसों के लिए मेरे पास तुम्हारे मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है। मेरे राज्य में रहना है तो किसके तरह रहना है? यस, हालेलुया। मन की कठोरता के साथ नहीं। कठोर मन क्या करता है? कठोर मन, आप उसको बताओगे वो बहस करेगा। लेकिन एक छोटा बच्चा कहता है, देखिए बड़े हो जाते तो बोलो उठो उठो, उठो, फिर यूं पकड़ के उठाता है, उठ तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? उसका वचन क्या कह रहा है? कैसा बनना है? ये करने वाला नहीं बनना है। जब बोला सिट तो सिट। लेकिन आज मसीह लोग क्या करते हैं? जब उनके अगुआ उनको कुछ सिखाते तो क्या करते हैं? याद रखिएगा ये बात। हालेलुया। तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे अगर तुम मन ना फिराओ, तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। आमीन। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। इस संसार में, सुनिए, कल मैंने अपनी पत्नी को एक बात बताई। मेरे फादर इन लॉ प्रभु में नहीं है, मेरे फादर इन लॉ यीशु मसीह में नहीं है, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनका दामाद प्रभु यीशु मसीह में ही है नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचारक है। अब ऐसे व्यक्ति को जब वो रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे मिलने आते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए उसकी सहायता करते हैं, इसका मतलब उन्होंने किसको रिसीव कर लिया? किसको रिसीव कर लिया? अनजाने में उन्होंने किसको रिसीव कर लिया? हालेलुया। जो आपको ग्रहण करता है, जो बालक है, जिसने अपने आप को बालक बनाए रखा है, याद रखिएगा, उसने अगर आपको ग्रहण करा है ये जानते हुए कि आप कौन हो, उसने किसको ग्रहण कर लिया? उसने किसको रिसीव किया है? आपको बस एक चीज कहनी है, प्रभु देख तेरी संतान को इसने ग्रहण किया है, इसने इज्जत दी है, इसने सम्मान दिया है, प्रभु तू भी इसे अपने राज्य में क्या कर ले? ग्रहण कर, इस पर दया कर, इस पर अनुग्रह कर, इसके बुद्धि को जिसे संसार के हाकिम ने, शैतान ने अंधेर कर रखा है, उसकी बुद्धि को क्या कर दे? अपने सुसमाचार का प्रकाश उस पर चमका। हालेलुया। अगर आपके माँ, आपके पिता, आप जानते कि आप विश्वास में हैं और वो आपको ग्रहण करते हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु इन्होंने मुझे ठुकराया नहीं है, इन्होंने मुझे ग्रहण किया है इस सत्य के साथ कि मैं तेरी संतान हूं। आमीन। ग्रहण कर ले। मेरे दादाजी ने मेरी मां को ग्रहण किया हृदय से, दिल से, ये जानते हुए कि वो विश्वासी हैं, और वो उन ब्राह्मणों में से थे जिनके लिए क्रिश्चियन मतलब अछूत, शूद्र। लेकिन उन्होंने मेरी माँ की क्या करी? इज्जत, प्रेम, ग्रहण किया, मिलने आते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? उन्होंने उद्धार पाया। जाने से पहले, इस संसार को छोड़ने से पहले, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर का ज्योति उनके ऊपर चमकी और उन्होंने यीशु मसीह को क्या किया? अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया। हालेलुया।
जो कोई मेरे नाम से, मैं अभी हम सब किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्ग के राज्य की बात कर रहे हैं। क्या होता क्या है स्वर्ग के राज्य में? ठीक है, तो जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। अब आता हूं मैं इस पे। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, यहां ठोकर लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है ऑफेंसेस, और फिर उसका एक ट्रांसलेशन दिया गया एंटाइसमेंट, और उसका एक ट्रांसलेशन है जिसका अर्थ है ल्योर, लुभाना। क्या करना? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, अपने प्रलोभन में क्या करना? ले लेना। यीशु कह रहे हैं हाय उन पर जो एक उस छोटे बालक के लिए, एक विश्वासी के लिए क्या कारण बनते हैं? ऑफेंसेस का कारण, प्रलोभन का कारण। एक भाई ने मुझे 2 दिन पहले कॉल किया। उसने कहा मैं एक प्रार्थना सभा में गया था, वहां पे लोगों ने अपनी जेबें खाली कर दी और वहां धन के ऊपर जो है कि उस प्रचार को मैंने भी सुना। वहां से निकलने के बाद वो व्यक्ति मुझे कॉल करके एक चीज कह रहा है। किसकी बात कर रहा है? धन की। किसकी बात? धन की बात। लेकिन मेरी कान किस बात के लिए तरसते हैं? कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के भवन से निकले तो परिवर्तन की, परमेश्वर के राज्य की बात करे। जब इस कलीसिया में मैंने उसी टॉपिक पे, उस वचन पे जब प्रचार किया, तो उसके बाद मैंने देखा कि लोग देने वाले तो इच्छा तो थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं देखा लिबिन आके यहां पे बैठ गया, कहता अगले रविवार वो प्रैक्टिस करने लगा। क्यों? मुझे अपने आप को प्रभु के लिए क्या करना है? सिर्फ धन से ही नहीं, वरन कैसे? सब कुछ। अमित ने सोचना शुरू कर दिया कि कैसे मैं क्या कर सकता हूं, परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं। हम सब ने क्या करना शुरू कर दिया? हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें, यहां लिखा है पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना, यहां ठोकर अंग्रेजी बाइबल को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एंटाइसमेंट। क्या लिखा है? एंटाइसमेंट का अर्थ होता है लुभाना, ल्योर करना, प्रलोभन। हमें लोगों को प्रलोभन में नहीं डालना है। हो सकता है हम ये गलती डायरेक्टली ना कर रहे हो, इनडायरेक्टली, लेकिन हमें ध्यान देना है हम उन छोटी भेड़ों को, उन छोटे बालकों को क्या सिखा रहे हैं। उस भाई ने मुझसे कहा कि एक उदाहरण दिया गया कि कोरिया में पॉल योंगी चो के कलीसिया में आई डोंट नो 20 या 50 या पता नहीं कितने बिलियनियर हैं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस कलीसिया में 50 बिलियनियर होंगे, वेरी गुड, लेकिन हो सकता है अरबपति, करोड़पति होंगे, लेकिन हो सकता है उस कलीसिया में 10 गरीब भी हों। क्या परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं है? क्या वो हो सकता है वो बहुत भलाई से चल रहे हों? ऐसे बहुत से पादरी हैं जिन्होंने, जो बहुत ईमानदारी से, बहुत सच्चाई से, बहुत पवित्रता के साथ परमेश्वर के राज्य की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कलीसिया सीमित है।
100 लोग से आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, वो हर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। उनकी कलीसिया में, मैं एक कलीसिया को जानता हूं, उस कलीसिया का एक सदस्य अरबपति इंसान था, लेकिन वहीं एक कलीसिया का एक सदस्य था जिसकी सहायता होती थी, लेकिन उसके पास नौकरी भी नहीं थी। वो शरीर से क्या था, बुरी तरीके से डिसेबल्ड था। तो क्या परमेश्वर उसका परमेश्वर नहीं था? हमें यह सिखाना है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरे ख्याल से शायद उस रात वहां से जो जितने भी लोग निकले होंगे वो बस ये सोच के निकलेंगे, मैं क्या बनने जा रहा हूं, बस करोड़पति बनने जा रहा हूं। और जब नहीं बनेंगे तो उनकी आशा टूट जाएगी। जब वो धनी नहीं बनेंगे तो उनकी आशा क्या होगी? उनको सिखाओ कि परमेश्वर के लिए उपयोगी बनो, धन पे मत मन लगाना। लेकिन लोगों के दिमाग में जा क्या रहा है? क्या बनेंगे वो? अब तो हम क्या बन जाएंगे, बस अब कुछ होने जा रहा है। लाजर अगर ऐसा सोचता तो बहुत डिसअपॉइंटेड होता, बहुत दुखी होता। उसका वो एक यीशु मसीह ने कहा है उस विषय पे, धनी के विषय पे, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली वो ये बात बोली कि जो धन पे मन लगाता है। लेकिन हमें जिस तरीके से वो बात, हमें इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम उस छोटे बालक के लिए ठोकर का कारण बने तो ये गलत होगा। हमें ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि हम सिखा क्या रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, आज मैं आप लोग को बताता हूं एक बात। सबके लिए परमेश्वर ने अलग अलग भविष्य ठहराया है। हो सकता है आप बहुत मेहनत करें लेकिन आप फिर भी धनवान ना बने। हो सकता है आप कुछ भी ना करें और आप बहुत धनवान बन जाएं। इस संसार में ऐसे गुरु भी बहुत हैं जिनके पास अकेला साफ निकल गए, कोई चिंता नहीं है। कुछ गुरु हैं जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, भरे हुई है भीड़। कुछ गुरु हैं जिनके पास संसार की बात कर रहा हूं। हमें संसार के पैटर्न्स पे नहीं चलना है, हमें किसके पैटर्न पे चलना है? आपको पता है आज मेगा चर्चेज हैं, जो बड़े चर्चेज हैं जहां पे हजारों की भीड़ आती है, हम कहते हैं ना परमेश्वर की उस दास के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन क्या पता उस कलीसिया में कोई छुप के, कोई एक बड़ा नम्र दीन, एक बड़ा दीन आदमी, कोई उस कलीसिया की स्थापना से लगातार घर पे निरंतर उस पादरी के लिए प्रार्थना करता होगा। शायद ये परमेश्वर ने उस प्रार्थना का नतीजा उसके ऊपर अनुग्रह है। हमको नहीं पता। आप कुछ बने ना बने, लेकिन संतुष्ट रहना सीखें। हालेलुया। आप कुछ अमीर, आप करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे यह पता है कि परमेश्वर अपने संतानों को किसी बात की घटी ना होने देगा। परमेश्वर की भलाई को रुपयों और पैसों से मत तौलो। परमेश्वर की भलाई को अपने मन के आनंद से उसको परखो। क्या आपका मन आनंदित है? स्वर्ग के राज में यीशु ने कहा तुम आनंदित रहोगे, तुम्हें किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। तुम्हारे पास धन हो ना हो, तुम्हारे पास वो स्वर्ग का राज है अनमोल, उसके लिए तुम सब त्याग कर दोगे, छोड़ दोगे, तुम्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ेगा। और कल की चिंता मत करना, चिंता करोगे तो पाप कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला है चिंता मत करना, मेरे वचन के विरोध में मत जाना। हालेलुया। तो ठोकरों के कारण इस बात का ध्यान दें, मैं यहां पादरी हूं, मेरा काम लोगों को लुभाना नहीं है, मेरा काम पंप अप करना नहीं है, मेरा काम
प्रोत्साहित करना है और करेक्ट करना है और शिक्षा देना है कि परमेश्वर के राज्य में आप कैसे बने रह सकते हो। मेरा काम लोगों को, क्योंकि मैं अगर आपसे ये कह दूंगा परमेश्वर के राज्य में बो और ऐसा करो और वैसा करो और ऐसा करो, और आपको ये बात बोलूं कि बस ऐसा करोगे तो आप उसकी आशीषों से भरे जाओगे, और ऐसा क्या होगा? जरूरी नहीं कि आप में से सब क्या हो, क्या होगा फिर? जो नहीं बनेंगे उनका क्या होगा? वो कहेंगे परमेश्वर मेरी क्या गलती थी, तूने तो मेरे साथ क्या किया, धोखा किया, अन्याय किया। ये पादरी ने तो बोला था बनने जा रहे हो तुम, खुलने जा रही तुम्हारी लॉटरी, क्या हो गया? मैं बार बार कहता हूं, लोग मिस कर देते हैं लाजर के जीवन को। क्यों नहीं लोग लाजर के जीवन का प्रचार करते हैं? क्या कर देते हैं लोग? लाजर को परमेश्वर ने किसी चीज की घटी नहीं होने दी। उसके पेट को खाना चाहिए था ना, उसे मिलता था। झूठा नहीं सही, लेकिन उसे क्या मिलता था? लेकिन उसके पास उससे बड़ा था कुछ। उसके पास आनंद था परमेश्वर का। उसका शरीर कष्ट में था, लेकिन उसकी आत्मा किसमें थी? इसका मतलब यह नहीं कि आप कष्ट को इंजॉय करने लग जाएं, नहीं। कष्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, प्रयास करते रहना है। वो प्रयास करता रहा, 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 मर गया। लेकिन कहां पहुंचा? सिंपल। हो सकता है आप प्रयास करते 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 करते, प्रार्थना करते करते चले जाओ, लेकिन एक आशा के साथ जाओगे, एक अधिकार के साथ जाओगे, एक कुंजी के साथ जाओगे। हालेलुया। क्योंकि उस प्रयास करते करते आपने क्या अपने पास रख रखी है? कुंजी रख रखी है स्वर्ग के राज्य की। हालेलुया। हमारा काम उन छोटी भेड़ों को, उन छोटे बालकों को ल्योर करने का नहीं है, एंटाइसमेंट करने का नहीं है, शब्दों के खेल में बहलाने का नहीं है। एक झूठी आशा के साथ उत्साहित करने का काम नहीं है, वरन सच बताने का है कि भाई परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो बन जाओगे कुछ, परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो नहीं भी बनोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुग्रह है, अनुग्रह बना रहना चाहिए। तुम्हें कमी कोई, कुछ कंपती ना मुझको होगी। हालेलुया। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, और जो ठोकर दिला संसार की ओर से क्या मिलती है? संसार प्रलोभन, संसारिकता खींचती है, प्रलोभन देती है। जैसे शैतान आया हवा के पास, वो फल खा ले, तू निश्चित नहीं मरेगी। किसने कहा? हु टोल्ड यू? क्या करता है फिर? उसने एकदम से फिर जब देखा उस फल की ओर, गौर ही नहीं किया था। गौर किया तो वो देखने में क्या निकला? मनभाव। पीछे उसके क्या छुपी हुई है? मृत्यु। भूल गई मृत्यु को, भूल गई मृत्यु को। अभी सामने क्या दिख रहा है? हाँ, मनभाव। खाने में क्या? कुछ क्षण के लिए वो क्या हो गई? प्रलोभन में आ गई, पंप टप हो गई। शैतान ने उसे क्या कर दिया? भर दिया हवा। क्या भर दी? पंप अप। और फिर क्या हुआ? और वो फल उसको खाने में क्या लगा? मन भाव। देखने में मन भाव,
खाने में स्वादिष्ट। और वहीं उसकी कहानी क्या हो गई? क्योंकि वो किस में आ गई? प्रलोभन में। एंटाइस्ड, शी वॉज एंटाइस्ड। प्रलोभन, वो ल्योर कर ली गई, वो वशीकरण। हमें इस संसार की वो चकाचौंध और वो झिमक झिमक इन सब चीजों से क्या रहना है? दूर नहीं रहना है। दूर नहीं रह सकते हो। आपको उनके बीच में रहते हुए उनका नहीं बनना है। पौलुस कहता है कि तुम संसार से उन लोगों से भाग के कहीं थोड़ी ना जा सकते हो। तुम्हें तो कहां रहना है? संसार में रहना है, वरन लेकिन संसार के पैटर्न्स पे नहीं चलना है, संसार की सोच पे नहीं चलना है, संसार के तरीकों को अपने जीवन में नहीं फॉलो करना है। आज से कुछ संडेज पहले, कुछ महीनों पहले मैंने बताया था इस बात को कि संसार सिखाता है, वो इंस्पिरेशन है, वो व्यक्ति, उससे सीखो वो कैसे बना धनी, वो कैसे बना धनी। लेकिन बाइबल में तो कोई किसी को देख के धनी थोड़ी ना बना, कोई किसी को देख के उसने वो नहीं पाया। दाऊद को परमेश्वर ने अपनी तरीके से बढ़ाया। दाऊद की एक अपनी जर्नी थी, अब्राहम की अपनी जर्नी थी, पौलुस की अपनी जर्नी थी। परमेश्वर के राज में परमेश्वर सबके लिए, परमेश्वर ने अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके, अलग अलग भविष्य बना रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके लिए तैयार किया वो आप परमेश्वर से बोले, गॉड आई सी माई सेल्फ देयर इन अनदर 5 years। परमेश्वर मैं अगले 5 साल में अपने आप को वहां देखता हूं। ये बात आप पर प्रकट कब होगी? जब आप परमेश्वर के पास उसके चरणों में बालक के समान जाओगे। किसके समान? हालेलुया, हालेलुया।